हाय डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप सभी। आज जिस टॉपिक पे मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, ये हमारे ट्विन फिल्म कम्युनिटी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो इस समय बहुत तेज़ी से स्प्रेड हो रही है। उसे आप लोगों को जानना ज़रूरी है कि हम इन सारी चीज़ों से बाहर कैसे आ सकते हैं, और आसपास भी अगर आपकी ये चीज़ें हो रही हैं तो आपको इसे रोकने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। तो आज मैं जिन दो टॉपिक पे बात करने वाली हूँ, सबसे पहला तो आप जैसे कि जानते हैं, इंस्टाग्राम में रील्स और यूट्यूब में शॉर्ट्स इतनी तेज़ी से ये चीज़ें वायरल हो रही हैं। हम घंटों घंटों बैठ के उसे स्क्रॉल करते जा रहे हैं, और जो अपनी एनर्जी है पहले तो वहाँ पे ड्रेन करते हैं। जैसे कि सामने अगर आपकी कोई कपल की वीडियो आ रही है जो बहुत अच्छे से प्यार से रह रहे हैं, एक दूसरों की बहुत केयर कर रहे हैं, तो सडन क्या होता है, आप उस वीडियो को देखेंगे और वहाँ पे आपकी एनर्जी ड्रेन होगी कि काश मेरा डीएम मुझसे भी ऐसा प्यार करता, या मेरे लाइफ में भी कोई ऐसा पर्सन होता जो मेरी इतनी केयर करता। आप वहाँ पे एनर्जी अपनी लीक कर देते हो, या फिर कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें आप देख लेते हो, जैसे कि कोई एडिक्शन हो गया, तो वहाँ पे भी आप अपनी एनर्जी को लीक कर रहे हो। और जो चीज़ अगर आप एक बार वहाँ पे देख लेते हो, तो वो सारी चीज़ें आपके सामने बार बार आते रहेगी, और जो आपको अपना ज़रूरी काम करना चाहिए उसे छोड़ के आप वहाँ पे अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं। कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से आपके माइंड को हाईजैक कर लिया जाता है, जो आपको बुरी तरीके से यहाँ पे फंसा लिया जाता है। जो आजकल के टाइम में बहुत लोगों के साथ ये चीज़ें हो रही हैं कि अपने मोबाइल में बस बैठ के ये सारी चीज़ें देखते रहेंगे और अपनी एनर्जी को भी ड्रेन करेंगे, और साथ में वहाँ पे अपनी एनर्जी को भी लीक करवाते हैं। और देखने के बाद भी आपके दिमाग में वही सारी चीज़ें घूमते रहती हैं कि उसने ऐसे कपड़े पहने थे, उसने यहाँ पे ऐसी चीज़ें की थी, वो लोग बहुत एक साथ खुश थे, और काश मेरी लाइफ में भी ऐसा कोई पर्सन होता तो मुझे भी बहुत पैम्पर करता। तो इससे क्या होगा, जो आपका काम है, जो आपका पर्पस है, जो आपका इनर वर्क है, उससे हटकर आप 3D के चीज़ों में फंसने लगते हो, उलझने लगते हो। इसलिए ये डायरेक्ट मैसेज है यूनिवर्स का आप लोगों के लिए। अगर हमारे ट्विन फ्लेम कम्युनिटी में कोई भी डीएफ इन सारी चीज़ों में फंस रही है, तो प्लीज़ इन सारी चीज़ों से बाहर निकलिए, क्योंकि आपका टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसलिए आप लोगों को अपना टाइम बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करना है। और अगर आपके घर पर भी ऐसी कोई चीज़ें हो रही हैं, तो आपको वहाँ पे रोकना है उन्हें कि इन सारे चक्करों में बिल्कुल भी मत पड़ो। मैं ऐसा नहीं कहती हूँ कि आप सोशल मीडिया यूज़ ना करें। बहुत सारे ऐसी चीज़ें भी हम लोगों को बताई जाती है जहाँ पे हमें नॉलेज गेन करने का मौका मिलता है। बहुत सारी ऐसे टॉपिक पे भी बात होती है जहाँ पे हम बहुत सारी चीज़ें सीखते भी हैं। उन सारी चीज़ों को आप देखिए, समझिए, तो इससे आपकी नॉलेज भी गेन होगी, आपकी सोल ग्रोथ भी होगी। बट अगर आप वही चीज़ें गलत दिशा पे जा रहे हो, तो फिर वो गलत हो सकता है आपके लिए। और दूसरा जो मैसेज है आप लोगों के लिए, आप जैसे कि आजकल देख पा रहे होंगे, ऑनलाइन गैम्बलिंग ऐप्स के थ्रू लोगों को फंसाया जा रहा है, बहुत सारे पैसे उनसे लिए जा रहे हैं। आपने ये मैसेज देखा भी होगा, जब भी आप टीवी में कुछ चीज़ें देख रहे हैं, आप अपना मोबाइल ऑन कर रहे हैं, तो वहाँ पे एक ऐड ज़रूर आएगा कि इस ऐप के थ्रू आप बहुत सारे पैसे घर बैठे बैठे कमा सकते हैं, हज़ारों में, लाखों में और करोड़ों में। क्या वो बता रहे हैं आपको कि घर बैठे बैठे आप हजारों, लाखों और करोड़ों रुपए कैसे गंवा सकते हैं? यस, पीछे का रीज़न यही है कि कोई भी गेम ऐप से आप पैसा नहीं कमा सकते हैं, बल्कि पूरी तरीके से आप कंगाल हो जाएंगे। इसलिए अगर आप ऐसा कर रहे हैं, कोई भी गैम्बलिंग ऐप के थ्रू पैसा कमाने की सोच रहे हैं, या फिर आपके घर पे कोई ऐसा पर्सन है, तो प्लीज़ इससे सतर्क हो जाइए। इससे बहुत बड़ा आपका नुकसान हो सकता है। साइकोलॉजिकल रूप से आपको पूरे तरीके से ये फंसा के रख देंगे। अगर आप वहाँ पे थोड़ा सा भी पैसा कमाते हैं, तो आपको लालच आ जाएगी कि हमें और भी कमाना चाहिए। अगर आपका थोड़ा सा भी लॉस हो रहा है, तो आप क्या सोचेंगे, अब मैंने ये गलती कर दी है, नेक्स्ट टाइम से मैं ये गलती नहीं करूँगा, तो मैं पैसे कमा लूँगा। बट ये सब कुछ फेक है। आपको पूरी तरीके से ऐसे तरीके से उलझा के रखेंगे कि आप वहाँ से निकल भी नहीं सकते। और आज के टाइम में बहुत सारे युवाओं के साथ ये चीज़ें हो रही हैं कि वो काम या मेहनत ना करते हुए
घर बैठे बैठे इन सारे चक्करों में फंस रहे हैं और यही हो रहा है कि हमारे अर्थ की वाइब्रेशन लो होते जा रही है क्योंकि वो मेहनत नहीं करना चाहते हैं, वो इन्हीं बुरी आदतों में फंस रहे हैं। और जो डार्क एंटिटीज़ है उनका भी काम यही है कि हमें ऐसे कामों में फंसाया जाए जहाँ पे हम इजी रास्ता ढूंढने की कोशिश करें, पैसे कमाने की, ना कि मेहनत करने की। तो ये सारी चीज़ें आप खुद देख सकते हैं कि कितनी बुरी तरीके से ये चीज़ें बहुत स्पीड के साथ बढ़ते जा रही है। आप खुद देखिए, जो भी हम खाना खाते हैं क्या उसमें मिलावटें नहीं हैं? जो भी चीज़ें हम पहले पाते थे वो अब नहीं मिलेगी आपको। हर चीज़ में मिलावट, हर चीज़ में केमिकल का यूज़ हो रहा है, लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और ये जो ऑनलाइन गेम हो गए और ये सोशल मीडिया में जो भी चीज़ें अभी चल रही हैं उससे और बुरी तरीके से हमारे माइंड को हाईजैक कर दिया गया है। तो जितना हो सके इन सारी चीज़ों से खुद को सेव करना है। और अगर आपके आसपास के लोग, आपके फैमिली के मेंबर या फिर आपके फ्रेंड सर्कल में कोई ऐसे लोग हैं जो इन एडिक्शन में फंसते जा रहे हैं, तो आपकी है यहाँ पे जिम्मेदारी कि आप उन्हें सेव करो इन सारी चीज़ों से, क्योंकि हम ऐसे ही लोगों को सेव कर पाएंगे। हम बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें तो अभी हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि जिस भी हम प्लेटफॉर्म में हैं तो हमारी बातें यहाँ पे कोई सुनेगा भी नहीं, लेकिन छोटे से ही हम यहाँ पे शुरुआत करेंगे तभी जाके वहाँ पे बड़ी काम हो सकते हैं। तो ये जिम्मेदारी आपको लेनी ज़रूरी है कि अगर आपके सामने कोई भी गलत काम हो रहा है तो वहाँ पे आपको बोलना ज़रूरी है। भले वो सुने या ना सुने, लेकिन आपको कहना ज़रूरी है, क्योंकि आज नहीं तो कल उसके दिमाग में आपकी बात ज़रूर पहुँचेगी। और अब आप ये सोच रहे होंगे कि इससे हमारी जर्नी का क्या ताल्लुक। जैसे कि ये सारी जो चीज़ें हैं वो 3D से ताल्लुक़ रखती हैं और हम अपने पूरे अर्थ को 5D की तरफ लेके जाना चाहते हैं। तो क्या आप ये देखिए, अगर इन्हीं सारी चीज़ों में लोग फंस रहे हैं तो हमारी 5D में अर्थ शिफ्ट हो पाएगी? क्या हम असेंड हो पाएंगे? क्योंकि हमारे अर्थ के साथ हम भी असेंड होंगे। इसलिए हमें हर बुराइयों को ख़त्म करना ज़रूरी है। अपने अंदर के साथ साथ सामने दिखने वाली हर एक चीज़ को जो कहीं ना कहीं हमें ट्रैप में फंसा रही है, उन सारी चीज़ों को भी रोकना ज़रूरी है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा डियर्स। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।